सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज की इस क्लास में भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध देखेंगे। कुल 30 प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि युद्ध किनके बीच लड़ा गया और उसमें कौन विजयी रहा। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो साथियों, सभी क्वेश्चंस आपको देखना है क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। तो कलिंग का युद्ध साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे कब लड़ा गया था, 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अगर यहां पर बात करें कि कलिंग युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो अशोक के बीच और राजा अनंत पद्मनाभ के बीच लड़ा गया था। कौन इसमें विजयी रहा था, तो अशोक इसमें विजयी रहा था, यह आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था, आपसे पूछा जा रहा है। सिंध की युद्ध की बात जब हम करते हैं तो 712 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, सिंध का युद्ध लड़ा गया था। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि सिंध का युद्ध साथियों किनके बीच लड़ा गया था, तो मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर सिंह के बीच लड़ा गया था। और इसमें विजेता कौन हुआ था, मोहम्मद कासिम इस युद्ध में विजयी रहा था, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और तराइन का द्वितीय युद्ध भी आपको मालूम होना चाहिए, नीचे आपके लिए प्रश्न भी है। अगर बात करते हैं तराइन का जो प्रथम युद्ध था ये किनके किनके बीच लड़ा गया था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। और इसमें जीता कौन था ये युद्ध, पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी रहा था। उसके बाद देखिए कि तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो पहला युद्ध जो साथियों 1191 में लड़ा गया था और दूसरा युद्ध था वो आपका 1192 में लड़ा गया था। तो सभी जानकारी आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्लास साथियों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर चल रही है। सभी सिलेक्टेड आपके लिए यहां पर क्वेश्चन साथियों इस क्लास में समाहित किए गए हैं। तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर कर देंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि किसके बीच लड़ा गया था, यानी कि जो तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में तो हमने देख लिया किसके बीच लड़ा गया था। क्या तराइन का द्वितीय युद्ध भी उन्हीं उन्हीं के बीच लड़ा गया था, तो बिल्कुल सही भाई। किसके बीच लड़ा गया था, तो आपको ध्यान रखना है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। इस बार साथियों कौन विजयी रहा, मोहम्मद गौरी इस बार इसमें विजयी रहा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कि तराइन का तीसरे युद्ध की जब हम बात करते हैं तो यह कब लड़ा गया था, 1210 ईस्वी में, 1215 में, 1220 में या 1225 में। तो आपको ध्यान रखना है कि तराइन का द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया था वो 1215 ईस्वी में लड़ा गया था। और अगर पूछा जाए कि तराइन का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो इल्तुतमिश और साथियों यल्दुज कबाचा बीच लड़ा गया था। इल्तुतमिश और यल्दुज कबाचा के बीच लड़ा गया था। और कौन इसमें जीता था, तो इल्तुतमिश की इसमें विजय हुआ था साथियों, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है कि चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए चा से हो जाएगा चंदावर और चा से हो जाएगा 94। तो चंदावर का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1194 में लड़ा गया था, पहली बात आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि ये युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो किसके बीच साथियों, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था। इसमें विजयी कौन रहा, मोहम्मद गौरी साथियों इसमें विजयी रहा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि पानीपत के जब हम प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये तो सभी जानते हैं साथियों। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था, लेकिन डेट भी आप लोग ध्यान कर लीजिए, 21 अप्रैल को हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। अगर बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसमें विजयी कौन रहा साथियों, बाबर इसमें विजयी रहा, यह जानकारी भी आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए, अब उसके बाद देखिए कि खानवा का युद्ध की जब हम बात करते हैं तो खानवा का युद्ध साथियों कब लड़ा गया, किनके बीच लड़ा गया और कौन इसमें विजयी रहा, ये तीन बातें हम लोग साथियों देख रहे हैं हर एक क्वेश्चंस में। चलिए, तो कंप्लीटली तौर पर साथियों आपके लिए क्लास बनाई गई है, आपको बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा परीक्षा वाले दिन इस क्लास से। अगर खानवा के युद्ध की जब हम बात करते हैं तो 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया, पहली बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखना है कि खानवा का युद्ध आखिर लड़ा किसके किसके बीच गया। तो साथियों एक तरफ थी बाबर की सेना और एक तरफ थी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की सेना। इसमें विजयी कौन रहा, बाबर इसमें विजयी रहे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है कि घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए चलिए, घाघरा के जब हम युद्ध की बात करते हैं तो 6 मई 1509 में,
6 मई 1519 ईस्वी में, 6 मई 1529 ईस्वी में या 6 मई 1539 ईस्वी में। तो आपको ध्यान रखना है कि घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया, 1529 में लड़ा गया और डेट भी आप लोग ध्यान रखेंगे 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध लड़ा गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें साथियों ये किनके बीच लड़ा गया, तो बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया। इसमें कौन जीता था, तो बाबर इसमें विजयी रहा था। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, अब उसके बाद देखते हैं अगले नंबर का जो प्रश्न है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। साथियों जितने भी भारतीय युद्ध हुए हैं वो सभी साथियों कंप्लीटली तौर पर कवर कर दिए गए हैं इस वीडियो के माध्यम से। यानी कि 30 प्रश्न वैसे आपको करवाए जा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो 30 से बहुत ही ज्यादा प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो जब चौसा के युद्ध की साथियों बात करें तो 1539 में, 1549 में, 1534 में या 1593 में। तो जो लोग भी यहां पर साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ है, यानी कि 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा गया, तो उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगर बात करें साथियों यहां पर कि किनके बीच लड़ा गया, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका चौसा का युद्ध था ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इसमें विजयी कौन रहा था, तो शेरशाह सूरी इसमें विजयी रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सूर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो शेरशाह सूरी ने ही सूर साम्राज्य की स्थापना की, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है कि कन्नौज का युद्ध कह लो या बिलग्राम का युद्ध कह लो। तो साथियों कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया, किनके बीच लड़ा गया, कौन इसमें विजयी रहा, ये तीन टॉपिक पर, इन तीन बातों पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तो पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि कन्नौज यानी कि बिलग्राम का युद्ध जो लड़ा गया वो 1540 ईस्वी में लड़ा गया। अब हम लोग देख लेते हैं उसके बाद कि किनके बीच लड़ा गया, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। कौन विजयी रहा साथियों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि साथियों इसमें शेरशाह सूरी विजयी रहे। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखिए कि पानीपत का दूसरा युद्ध, द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 1526 में, 1536 में, 1546 में या 1556 में। अभी हमने बात की थी पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। इसमें कौन विजयी रहा था, पहली बात हम लोग ये देख लें किनके बीच हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था साथियों, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, पहली बात आपको ध्यान रखना है। और इसमें कौन जीता था साथियों, अकबर इसमें विजयी रहा था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जब हम तालीकोटा के युद्ध की बात करते हैं तो 1545, 1555, 1565 या 1575। तो आपको ध्यान रखना है कि 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध साथियों लड़ा गया। इसलिए जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग कि किसके बीच लड़ा गया था, जो आपका तालीकोटा का युद्ध था ये किसके बीच लड़ा गया था, तो दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। इसमें विजेता कौन बना था, दक्कन के सुल्तानों की इसमें विजय हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का जो प्रश्न है साथियों कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था, 1546 में, 1556 में, 1566 में या 1576 में। तो यहां पर अगर बात करें हल्दी घाटी के युद्ध की साथियों 1576 यानी कि 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है। जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध आखिर लड़ा किनके बीच जाता है, तो अकबर और राणा प्रताप के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। और इसमें विजेता कौन रहता है, अकबर इसमें विजेता रहते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं जब हम साथियों, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया वो 1740 से 48 के बीच लड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं किनके बीच लड़ा गया, यानी कि अगर बात कर ले कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किनके साथियों बीच लड़ा गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो गवर्नर डुप्ले और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें कौन विजयी रहा साथियों, तो गवर्नर डुप्ले ने इसमें जीत हासिल की, आप लोग ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि दूसरा कर्नाटक युद्ध, तो अभी हम लोगों ने बात की प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1740 से 48 के बीच हुआ था। अब बात कर लेते हैं दूसरे कर्नाटक युद्ध की, तो 1749 से लेकर 1754 के बीच दूसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, पहली बात आपको ध्यान रखना है।
दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था ये किन के बीच हुआ था, तो साथियों फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच हुआ था। इसमें जीत किसने हासिल की थी, तो ब्रिटिश सेना ने इसमें जीत हासिल की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर बात करें साथियों अगले नंबर के प्रश्न की, तीसरा कर्नाटक युद्ध, हम लोगों ने देखा पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध, अब हम लोग देखेंगे तीसरा कर्नाटक युद्ध की। और दोनों ही हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि ये किन के बीच लड़ा गया और इसमें कौन जीता। ये प्रश्न बहुत साथियों पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो अब तीसरे कर्नाटक युद्ध की जब बात करते हैं साथियों, तो 1756 और 1763 तक साथियों ये चला, यानी कि 56 से लेकर 63 तक तीसरा कर्नाटक युद्ध चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें किनके बीच ये युद्ध होता है, तो भारत में अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच साथियों ये युद्ध होता है। अंग्रेजी सेना की इसमें जीत होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि प्लासी के युद्ध की जब हम बात करें तो ये कब लड़ा गया था, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था बताइए। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर जो ये युद्ध है किन के बीच लड़ा गया था, तो 1757, जिनका भी आंसर जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। पहली बात, प्लासी का युद्ध 1757 को लड़ा गया था। देख लेते भाई किन के बीच लड़ा गया था, तो किसके बीच लड़ा गया था, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच इसमें ये युद्ध लड़ा गया था। जीता कौन था, जो अंग्रेजों की साथी सेना थी ये इसमें विजयी रही थी 1757 के जो प्लासी का युद्ध हुआ था। अब उसके बाद देखिए कि वांडीवाश का युद्ध कब लड़ा गया था, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है 1740 में, 1750 में, 1760 में या 1770 में। प्रश्न आपसे साथियों परीक्षा की तरह बन रहा है, वांडीवाश का युद्ध कब लड़ा गया था। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब बात करें वांडीवाश का युद्ध जो है वो किन के बीच लड़ा गया था, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था, यह आपको ध्यान रखना है। और अंग्रेजी सेना इसमें विजय हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, 1751 में, 1761 में, 1771 में या 1781 में। तो पानीपत का तृतीय युद्ध साथियों कब लड़ा गया था, 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। आपको ध्यान होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी आपने इस प्रश्न का उत्तर अवश्य पढ़ा होगा। उसके बाद साथियों अगर बात करें किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। अगर बात करें इसमें कौन जीता था, तो अहमद शाह अब्दाली इसमें जीता था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, आपसे पूछा जा रहा है 1744 में, 1754 में, 1764 में या 1774 में। चलिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आपको ध्यान रखना है कि जिनका भी आंसर पहली बात ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। बक्सर के युद्ध 1764 में लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किस किस के बीच लड़ा गया था, मीर कासिम साथियों, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के एक तरफ थे और एक तरफ थी साथियों अंग्रेजों की सेना थी। तो ये इन दोनों के बीच लड़ा गया था, यानी कि एक तरफ अंग्रेज की सेना थी और एक तरफ ये तीन शासक जिसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे, इनके बीच लड़ा गया था। इसमें जीता कौन था साथियों, अंग्रेजी सेना इसमें जीती थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, आपसे पूछा जा रहा है भाई प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की साथियों जब हम बात करते हैं तो 1767 से लेकर 1769 तक ये युद्ध चला था। कौन सा युद्ध साथियों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। पहली बात आपको ध्यान रखना है, अगर बात करें किनके बीच लड़ा गया था, तो मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों की सेना के बीच ये युद्ध लड़ा था। इसमें साथियों जीत किसने हासिल की थी, तो हैदर अली ने इसमें जीत हासिल की थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें, अब बात करेंगे साथियों तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की, यह आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 तक चला था। आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगर बात करें यह युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना ने इसमें जीत हासिल की थी। उसके बाद देखिए कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की जब हम बात करें साथियों तो यह कब लड़ा गया था, 1799 में लड़ा गया था। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो किनके बीच लड़ा गया था, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजी सेना ने विजय प्राप्त की थी।
उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का जो आपके सामने प्रश्न है, यहां पर आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1839 में, 1849 में, 1859 में, 1869 में। तो बात करें चिलियान वाला युद्ध जो लड़ा गया था वो 1849 में लड़ा गया था। कि आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि ये युद्ध आखिर जो आपका चिलियाना वाला युद्ध था ये किन के बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ, सिखों का साथियों समूह एक तरफ, तो इन दोनों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी इसने जीत हासिल की थी। उसके बाद देखिए कि जो भारत चीन सीमा युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? तो भारत चीन सीमा युद्ध की बात चल रही है साथियों, आप सभी को मालूम होना चाहिए क्या इसका राइट आंसर होगा 1960, 1961, 1962 या 1963। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत चीन सीमा युद्ध है वो 1962 में लड़ा गया था। और किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो जैसे कि नाम से आपको मालूम पड़ रहा होगा, चीन और भारत के बीच लड़ा गया था। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई और भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाता है भाई? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर बताने की कोशिश कीजिए। तो भारत और पाकिस्तान युद्ध कब लड़ा गया था? अभी आपने देखा भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1962 में लड़ा गया था। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि भारत और पाकिस्तान युद्ध कब लड़ा गया था? 1955 में, 1960 में, 1963 में, 1955 में। तो कब लड़ा गया था साथियों? 1965 में लड़ा गया था। पहली बात आपको ध्यान रखना है। किनके बीच लड़ा गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन विजय हुआ था, किसने जीत हासिल की थी? तो अपने भारत ने इसमें जीत हासिल की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। साथियों यहां पर मैं आपको बता दूं कि गुरुजी वर्ल्ड चैनल के माध्यम से आपको वो कंटेंट दिया जा रहा है जो परीक्षा के लिए साथियों सर्वश्रेष्ठ है। परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त आपको कंटेंट जो दिया जा रहा है गुरुजी वर्ल्ड पर दिया जा रहा है। इसलिए ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आपसे आशा करता हूं कि जो भी साथियों वीडियो आपके लिए बनाई जाती है इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा, उन सभी वीडियो को आप सभी लोग वॉच किया कीजिए और पूरा वॉच किया कीजिए। और उसमें जो कंटेंट है साथियों वो आपके माइंड में स्टोर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो साथियों आपके माइंड में स्टोर हो जाता है तो परीक्षा बहुत ही आसानी से आप लोग फतेह कर सकते हो। चलिए, और साथियों अगर वीडियो को बार बार आप लोग हर एक वीडियो को शेयर भी करते रहेंगे तो इससे मेरा उत्साह साथियों आसमान पकड़ लेगा, आसमान छू लेगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, तो 28वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत पाकिस्तान दूसरे युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों अभी हम लोगों ने देखा था कि जो पहला युद्ध लड़ा गया था भारत पाकिस्तान का वो 1965 में लड़ा गया था। अब आपसे ये पूछा जा रहा है साथियों कि भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो दूसरा युद्ध कब लड़ा जाता है? 1771 में लड़ा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद अगर बात करें कि भारत पाकिस्तान का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये किनके किनके बीच हुआ था? तो किनके किनके बीच हुआ था भाई? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था युद्ध में, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। फलस्वरूप उसके बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया था। ठीक है, तो इसमें जीता कौन था साथियों? भारत इसमें जीता था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या भाई? 1971 आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए भाई, कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो कारगिल का युद्ध साथियों 1996 में लड़ा गया था, या 1997 में लड़ा गया था, या 1998 में लड़ा गया था, या 1999 में लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपसे साथियों पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा ये आपको बताना है, और स्टार लगाकर इस प्रश्न को कहीं पर साथियों नोट डाउन कर लेंगे। तो बात करें कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1999 में कारगिल का युद्ध लड़ा गया था, पहली बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है? दूसरी बात
बात आपको ये ध्यान रखना है कि साथियों किन के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, तो किन के बीच ये युद्ध लड़ा गया था? जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली। इसमें विजेता कौन रहा साथियों? भारत ही इसमें विजेता रहा। इसलिए आपका आंसर यहां पर क्या हो जाता है भाई? 1999। विजेता कौन रहते हैं? भारत इसमें विजेता रहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने कौन से प्रश्न देखे? जो भारत के युद्ध से संबंधित 30 ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण, अति उपयोगी थे। और उससे संबंधित हमने दो बातें भी देखी कि वो युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया और उसमें कौन जीता। मोस्टली क्वेश्चन साथियों देखे जाते हैं परीक्षा में कि ये युद्ध कब लड़ा गया या किन के बीच लड़ा गया, और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस युद्ध में कौन जीता था, किसने जीत हासिल की थी। तो ये 3 तरह के साथियों प्रश्नों को हमने यहां पर कवर किया। देखा जाए तो 30 प्रश्नों के माध्यम से कई सारे क्वेश्चंस करवाए, लगभग 70 से 80 हम लोग इस प्रश्न को कह सकते हैं, या उससे भी ज्यादा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। और अगर किसी भी परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि परीक्षा से संबंधित साथियों बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा। जब तक आपकी परीक्षा साथियों निकलेगी नहीं, जब तक आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा, आपको एक गवर्नमेंट साथियों सीट नहीं मिलेगी, एक गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक गुरुजी वर्ल्ड आपके लिए मेहनत करता रहेगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं साथियों क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को शेयर करके लाइक करेंगे। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।